इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस आइस पाइथन और इन दोनों कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे थे और इन सब चीजों को दूर से बाइतियान देख रहा था। इसके बाद वो अपने आइस पाइथन की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इस चीज़ को देखकर ये दोनों कल्टीवेटर फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक फॉर्मेशन को बना लिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे जंजीर निकलकर इस पाइथन को इस जगह पर जकड़ लेते हैं। इस चीज़ को देखकर ये दोनों कल्टीवेटर थोड़े से खुश हो जाते हैं और एक कल्टीवेटर बोलता है, बाइतियान मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस बार बाइतियान कुछ भी नहीं बोलता है और वो सीधे इस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। इस चीज़ को देखकर इस दूसरे कल्टीवेटर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अभी बाइतियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन बाइतियान इसे भी एक अच्छा सबक सिखा देता है, जिसकी वजह से इन दोनों कल्टीवेटर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये दोनों यहाँ पर एक साथ मिलकर बाइतियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाइतियान तो बहुत ही आसानी के साथ इनके अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद बाइतियान को जैसे ही मौका मिलता है वो एक छोटा सा अटैक इस कल्टीवेटर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है क्योंकि ये कल्टीवेटर दूर जाकर गिरता है और वो बेहोश भी हो जाता है। इस चीज़ को देखकर ये दूसरा कल्टीवेटर थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि अब इसे यहाँ पर बाइतियान की पावर का अंदाजा हो गया था कि वह कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए वो अपनी जान को बचाकर इस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाइतियान इसके सामने आ जाता है और वो बोलता है, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? इस बार ये कल्टीवेटर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के फायर स्पिरिट हॉल के दुश्मन बनने की, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि अगर हम लोगों के साथ तुम दुश्मनी मोल कर लोगे तो इस चीज की वजह से तुम्हारा पूरा वंश जड़ समेत खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए क्या तुम्हें हम लोगों से डर नहीं लगता है? इस पर बाइतियान बोलता है, तुम इस जगह पर अपनी मौत की तलाश में यहाँ पर आए हो और तुम लोगों के साथ सहयोग करने की तो कोई बात ही नहीं बनती है। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बाइतियान के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन बाइतियान तो बहुत ही आसानी के साथ इसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद वो इस कल्टीवेटर को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है क्योंकि बाइतियान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, साथ ही इसकी स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये कल्टीवेटर जब तक कुछ समझ पाता है तब तक वो सीधे ज़मीन पर आकर गिर चुका था और वो बोलता है, आखिरकार ये चीज़ कैसे हो सकती है? इसके बाद वो इस आइस पाइथन को यहाँ पर आज़ाद कर देता है और मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है कि मैंने इस पाइथन को बाइतियान का शुरू में बोल दिया था, इसलिए आप लोग मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। इसके बाद ये पाइथन जैसे ही आज़ाद होता है वो बाइतियान के ऊपर हमला करने लगता है। इस चीज़ को देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ बाइतियान ने अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वो इससे इस आइस पाइथन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से इस आइस पाइथन को थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर बाइतियान ने यहाँ पर अपने और एक अटैक को क्रिएट कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर और एक फॉर्मेशन बन जाता है और इस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर इस आइस पाइथन के ऊपर गिरने लगता है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर बाइतियान ने अपनी स्वॉर्ड से इस आइस पाइथन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि एक पल के लिए यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब इस जगह पर सब कुछ साफ हो जाता है तब हम देखते हैं कि ये आइस पाइथन इस जगह पर ढेर हो चुका था। इस चीज़ को देखकर बाइतियान के सभी दोस्त थोड़े से खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये आदमी तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी बाइतियान इस आइस पाइथन के कोर को अपने पास ले आता है और इसे बहुत ही ध्यान के साथ देखने लगता है। इसके बाद वो इस कल्टीवेटर के पास आ जाता है और इस कल्टीवेटर को जान से मारने के लिए उसने यहाँ पर एक अटैक को भी क्रिएट कर लिया था। इस चीज़ को देखकर ये कल्टीवेटर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है, बाइतियान मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। इस बार बाइतियान बोलता है, मुझे डीमंस के साथ कोई भी बात नहीं करनी है। इस बार ये कल्टीवेटर बोलता है, बाइतियान तुम मुझे जान से मत मारो, इसके बदले में तुम जो भी जानना चाहते हो मैं तुम्हें उन सभी चीज़ों की जानकारी दूंगा। इस बार बाइतियान बोलता है, तियानसुई कहाँ पर है? इस पर ये कल्टीवेटर कुछ देर तक अपने मन में सोचता है। इसके बाद वो बोलता है, माउंटेन की चोटी पर तियानची लेक के ठीक नीचे वो चीज़ स्थित है। इस बात को सुनकर बाइतियान यहाँ से जाने लगता है और इस कल्टीवेटर को लगता है कि इसकी जान बच गई, लेकिन तभी बाइतियान अचानक से इसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसकी भी मौत इसी जगह पर हो जाती है। लेकिन इस चीज़ को देखकर ये एल्डर थोड़ा सा घबरा जाता है और वो बोलता है, बाइतियान तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि फायर स्पिरिट हॉल सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे डर है कि वो लोग इस चीज़ का बदला लेने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि तुमने फायर स्पिरिट हॉल के 2 कल्टीवेटर को जान से मार दिया है। इस बार बाइतियान बोलता है, फायर स्पिरिट हॉल के लोग अगर मेरे पीछे आते हैं तो उनमें से कोई भी लौट कर जिंदा वापस नहीं जाएगा और अब आप दोनों को भी यहीं पर रुकना चाहिए, क्योंकि फिलहाल के लिए मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, इसलिए हम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि हम लोग अलग हो जाएं। इस पर ये एल्डर भी हाँ बोलता है।
लेकिन बाइतियान अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम सू जियाओयू को लेकर मेरे एकेडमी में घूमने के लिए आ सकते हो। इस बार बाइतियान ठीक है बोलकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इस चीज़ को देखकर ये लड़की थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो बोलती है मास्टर वो भी लगभग मेरी ही उम्र का है, लेकिन उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। इस पर ये एल्डर बोलता है ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली है। साथ ही सबसे ज्यादा दुर्लभ बात यह है कि बाइतियान फायर स्पीड हॉल से बिल्कुल भी नहीं डरता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को एक केव का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक हेवनली लोटस होता है और इसकी ओर बहुत ही तेजी के साथ बाइतियान और ये लड़की आ रहे थे। इसके बाद ये दोनों इस जगह पर आ भी जाते हैं और हेवनली लोटस को देखकर ये लड़की बोलती है बाइतियान क्या तुम इस चीज को देख सकते हो। इस पर बाइतियान बोलता है ये शायद से तियानसुई है। इस पर ये लड़की बोलती है बाइतियान क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस चीज को अपने बस में कर सकते हो। इस पर बाइतियान बोलता है तुम इसी जगह पर रुककर मेरा इंतजार करो। लेकिन तभी वह इस लड़की को लेकर एक पत्थर के पीछे में छुप जाता है। इस चीज को देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है, लेकिन बाइतियान इसे शांत रहने के लिए बोलता है क्योंकि यहाँ पर ली टियानिंग नाम का एक एल्डर आ गया था जो कि हेवनली लोटस को हासिल करना चाहता था और ये लिंगलुओ डायनेस्टी के 10 मार्शल किंग के चौथे स्थान पर है। साथ ही यह इंसान बहुत ही ज्यादा निर्दय और क्रूर है जो कि बहुत ही ज्यादा निर्दोष लोगों की जान लेता है और इन सब चीजों के बारे में ये लड़की हम लोगों को बता रही थी। तभी एल्डर ली टियांगमिंग बोलता है ये तो वास्तव में तियानसुई है। तभी हम एक फेरी को देखते हैं जो कि इस क्रिस्टल के अंदर में कैद होती है, लेकिन वो दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। इस चीज को देखकर ये सभी लोग थोड़े से शॉक हो जाते हैं। तभी ये लड़की बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तभी ये फेरी यहाँ पर आजाद हो जाती है। इस चीज को देखकर एल्डर ली टियांगमिंग बोलता है इस ट्रेजर को मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर हासिल करना है क्योंकि इस चीज की वजह से मेरी कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा सुधार हो जाएगा। इसके बाद वह इस फेरी को हासिल करने के लिए इसकी ओर जाने लगता है, लेकिन तभी ये फेरी बहुत सारे अटैक को क्रिएट करके इससे एल्डर ली टियांगमिंग के ऊपर अटैक करने लगती है, जिसे एल्डर ली टियांगमिंग यहाँ पर डॉज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये सभी अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए उसने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। साथ ही उसने अपने वेपन को भी समझ कर लिया था, लेकिन अभी भी इसे इन सभी अटैक को रोकने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए वो बोलता है ये वास्तव में तियानसुई फेरी है। तभी इसका प्रोटेक्टिव बैरियर यहाँ पर टूट जाता है और वो सीधे माउंटेन के साथ टकराता है, जिसकी वजह से इसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। दूसरी तरफ तियानसुई फेरी धीरे धीरे करके नीचे की ओर आने लगती है और इस मौके का फायदा उठाकर अचानक से एल्डर ली टियांग ने तियानसुई फेरी के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वह थोड़ी सी दूर चली जाती है। और इस मौके का फायदा उठाकर एल्डर ली टियांग ने यहाँ पर अपने ट्रेजर को समन कर लिया था ताकि वह तियानसुई फेरी को यहाँ पर कैद कर सके। इसके बाद वो बोलता है अगर तुम इस जगह से भागने के बारे में सोच रही हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। इसके बाद वह तियानसुई फेरी के ऊपर हमला भी कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। दूसरी तरफ एल्डर लिंग तियान ने अपनी और एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। इसके बाद वह इस टेक्निक को भी एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से तियानसुई फेरी के इर्द गिर्द में बहुत सारे जंजीरें अपेयर हो जाती है जो कि तियानसुई फेरी को यहाँ पर जकड़ लेती है। और इस चीज की वजह से तियानसुई फेरी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और इन सब चीजों को दूर से ये दोनों देख रहे थे। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।